Hello students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Devrasad Naik, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Berhampur. Students, आज आम इंडियन पॉलिटी आउ किसी इंपोर्टेंट MCQ पर डिस्कशन करवा जोटा कि एग्जाम मानकर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आसी थाउची। तो आज आम टॉपिक होची इंडियन पॉलिटी MCQ पार्ट 4। आ पूर्व आम इंडियन पॉलिटी उपर रिलेटेड इंपोर्टेंट MCQ 3टा पार्ट रे डिस्कशन कर सारी। तो ये हूँ MCQ पार्ट 4 जोटा कि इंडियन पॉलिटी उपर रिलेटेड आम क्वेश्चन को आज डिस्कशन करवा। तो आज आम टोटाल केते क्वेश्चन डिस्कशन करवा ना, आज आम टोटाल 39 क्वेश्चन को डिस्कशन करवा एवं ताको डिस्क्राइब करके देखिबा। तो समस्ते यार करेक्ट आंसर करने ट्राए करवा। तो लेट न कर स्टार्ट करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। तो इंडिया रे जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करची, तो सी इंडिया से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन रु एडॉप्ट करके आनी। तो तार ऑप्शंस कौन अच्छी देखा, जो ऑप्शंस अच्छी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम प्रथम देखा जे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन। आम जानते गवर्नमेंट दुई प्रकार भाव में काम करे, गोटे हूँ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गोटे हूँ प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन ना, से भी पार्लियामेंट रहे, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे भी प्रेसिडेंट रहती, किंतु डिफरेंस होती जे जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करे से पार्लियामेंट नियम अनुसार प्रेसिडेंट काम करती, किंतु जो प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करे से प्रेसिडेंट का नियम अनुसार पार्लियामेंट काम करे। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे पावरफुल होची पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे पावरफुल होचंदी प्रेसिडेंट। तो क्लियर की, तो इंडिया रे को प्रकार गवर्नमेंट काम करची ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करची। तो इंडिया पावरफुल किए इंडिया रे ना पार्लियामेंट, देन तापर के पावर कम पावरफुल रहिले प्रेसिडेंट रहिले। कहीं ना पार्लियामेंट रो नियम, पार्लियामेंट रो कथा अनुसार ही काम करती, किए काम करती ना प्रेसिडेंट आमर ये काम करती। तो जब आम एग्जांपल देखा जे प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो बेस्ट एग्जांपल तार हूँ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट को आम प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीपर। जब आम देखा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तार बेस्ट एग्जांपल हूँ आम निज कंट्री इंडिया। तो इंडिया जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा काम करची, तो ये पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा को कॉन्स्टिट्यूशन रु बर करके आनाई। जो आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी चलता, तो से समय को कॉन्स्टिट्यूशन रु बर करके आनाई आमर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा। तो ऑप्शन भितर 4टा ऑप्शन अच्छी, या भितर करेक्ट आंसर कौन हम। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु ही आमर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा बर करके एडॉप्ट करके आनाई। तो कौन ना आम जानते जे आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बैकबोन एंड स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए। तापर जदि कौन कॉन्स्टिट्यूशन रु अधिक मात्रा आर्टिकल कि प्रोविजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आनाई, तो सी किए हूँ ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तापर रशियन, अमेरिकन एंड स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रु भी किसी प्रोविजन आनाई, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बहुत प्रोविजन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आनाई। तो ता भीतर गोटे इंपोर्टेंट कोड़ा ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा। तो कौ कॉन्स्टिट्यूशन रु आनाई ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु एडॉप्ट करके आनाई। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर हम कौन ना, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट रो अपर हाउस रो ना कौन। ऑप्शन ए सीनेट, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी हाउस ऑफ लॉर्ड। तो आम जानते गवर्नमेंट फॉर्मेशन 3 ऑर्गन नेसेसरी। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव भितर कौन आसे ना आमर पार्लियामेंट आसे। तो पार्लियामेंट आमर इंडिया रे बाइकैमराल पार्लियामेंट काम करे। पार्लियामेंट मध्य 2 टाइप रो, गोटे यूनिकैमराल, गोटे हूँ बाइकैमराल। जो पार्लियामेंट केवल गोटे हाउस को लेकिन तैयारी यूनिकैमराल कहुए। जो पार्लियामेंट बोथ हाउस को लेकिन तैयारी हुए, डबल हाउस को लेकिन तैयारी हुए, ताको आम बाइकैमराल कहू। तो इंडिया रे को प्रकार पार्लियामेंट सिस्टम काम करुच्ची ना बाइकैमरालिज्म काम करुच्ची। तो से सिस्टम रे जदि आम देखिबा, तो बोथ हाउसेस अच्छे आम इंडियन पार्लियामेंट रे, गोटे को आम अपर हाउस कहते, आ गोटे को आम लोअर हाउस कहते। तो क्वेश्चन होया जे इंडिया रो अपर हाउस क्या कहुए, को हाउस को अपर हाउस बोली कहुए इंडियन पार्लियामेंट रो। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम।
क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी राज्यसभा। तो राज्यसभा को कौन कह जाए इंडियन पार्लियामेंट रो अपर हाउस बोली कह जाए और लोअर हाउस का कह जाए ना लोअर हाउस लोकसभा को कह जाए। ऑप्शन ए रही सीनेट। तो सीनेट कौन ना सीनेट मध्य अपर हाउस बट इंडियन पार्लियामेंट रो नुह को पार्लियामेंट रो ना यूएसए पार्लियामेंट रो। तो यूएसए रो पार्लियामेंट मध्य बाइकैमरल सिस्टम तो सेठी मध्य अपर हाउस को कौन कह जाए ना सीनेट कह जाए एंड लोअर हाउस को हमरो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोली कह जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोली कह जाए। देन आमर ऑप्शन डी अच्छी हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कौन ना ये आमर को पार्लियामेंट रे अच्छी ना ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट मध्य कौन ना बाइकैमरल सिस्टम काम करे सेठी भी आमर अपर हाउस को कौन कह जाए ना हाउस ऑफ लॉर्ड कह जाए। देन लोअर हाउस को आमर हाउस ऑफ कॉमन बोली कह जाए। किंतु जदि इंडिया रे हम देखुछंती तो अपर हाउस का कह जाए ना राज्यसभा को जोड़ा कि यार करेक्ट आंसर। और जदि लोअर हाउस थिबो तो लोअर हाउस का कह जाए ना लोकसभा को कह जाए। देन राज्यसभा आउ कौन भी ना हो पारे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बिल कह जाए एंड लोकसभा को आउ कौन कह जाए हाउस ऑफ पीपुल कह जाए। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत रे जो पार्लियामेंट काम करछि तो पार्लियामेंट रे जो सेशंस गुड़ा हुए हम जानछंती जो सेशंस थ्री टाइप रो सेशन हमर इंडियन पार्लियामेंट रे हुए। तो फर्स्ट टाइम ताको कोन फर्स्ट सेशन को हम कोन कहउछ ना बजट सेशन कहउछंती। सेकंड रे हमें मानसून सेशन एंड थर्ड रे हमें विंटर सेशन कहउछंती। तो थ्री टाइप रो सेशन हमर हुए कोठी ना पार्लियामेंट रे हुए। तो देन से क्वेश्चन कम पचारछि ना हमर दुईटा सेशन भितरे मैक्सिमम केते टाइम पीरियड रो गैप रही परिबो। तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए 4 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 3 मंथ्स। तो दुईटा सेशन भितर आमर जो 3टा सेशन हुए बजट सेशन मानसून सेशन एंड विंटर सेशन तो इंडियन पार्लियामेंट रो दुईटा सेशन भितर मैक्सिमम टाइम पीरियड केते गैप रही परिबो। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम 6 मंथ। करेक्ट आंसर हम 6 मंथ्स। नॉर्मली आमर गोटे ईयर रे आमे 3टी सेशन हेल्ड करचंती किंतु ता भितरु आमे मैक्सिमम केतेटा करि परिबा आमे मिनिमम केतेटा दुईटा को आमे करिया पे बाउंड 3टा आमे एबे आमे करूचंती 3टा सेशन आमर इंडियन पार्लियामेंट हेल्ड होची बट नॉर्मली जदि आमे 3टा भी न करचंती तो हमको 2टा करिया पे कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 4 राज्यसभा इज डिजॉल्व्ड। राज्यसभा केते बेले डिजॉल्व हबो। तो ऑप्शन कौन अच्छी भल भाव देखा। ऑप्शन ए आफ्टर एवरी 6 ईयर प्रति 6 वर्ष रे 6 वर्ष पर। आफ्टर एवरी 5 ईयर 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष पर। ऑप्शन सी ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट को एडवाइस रे। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव एमान भीतर कौन सी भी नुहे। तो राज्यसभा को कंडीशन रे बा केते बेले डिजॉल्व हुए। तो ऑप्शन हम देखिले प्रति 6 वर्ष पर प्रति 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट को एडवाइस रे किंबा एमान मध्य कौन सी नुहे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम हम जानते राज्यसभा हूँ गोटे परमानेंट हाउस बट लोकसभा हूँ गोटे टेम्पोरारी हाउस। लोकसभा प्रति 5 वर्ष पर सबू मेम्बर मानकर टेन्यूर कौन हुए ना सरी जाए। देन सेठी कौन हुए ना लोकसभा डिजॉल्व हुए एगेन इलेक्शन हुई एव्री मेम्बर इलेक्टेड होगी आसती। बट राज्यसभा क्षेत्र में कौन ना राज्यसभा केवे भी डिजॉल्व हुए नहीं कहीं ना एव्री 2 ईयर रे कौन हुए ना यार टोटल स्ट्रेंथ रो 1/3 कम करती ना रिटायर हुंती से टेन्यूर सरे से जगह न्यू इलेक्टेड एमपी कौन हुंती ना राज्यसभा को आसती। तो यही प्रोसेस कौन हुए ना कंटिन्यू हो रहे एव्री 2 ईयर रे 1/3 मेम्बर एठू रिटायर हुंती और जगह नुआ मेम्बर एंटर करती कौटिकी ना राज्यसभा को। तो ये प्रोसेस जेहेतु कंटिन्यू रहे तो राज्यसभा केवे डिजॉल्व हुए नहीं। तो हाँ आम जानते मेम्बर राज्यसभा मेम्बर मान टेन्यूर 6 इयर्स बट राज्यसभा टेन्यूर केते राज्यसभा टेन्यूर किछि नाही कहीं राज्यसभा हूँ गोटे परमानेंट हाउस ये केवे डिजॉल्व हेनी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ना प्रति 6 वर्ष पर ना प्रति 5 वर्ष पर ना प्रेसिडेंट का एडवाइस रे कहीं राज्यसभा जेहेतु एक परमानेंट हाउस तो कौन सी कंडीशन रे मध्य राज्यसभा केवे डिजॉल्व हम नाही। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर बीइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा मिनिमम एज लिमिट। तो राज्यसभा जन मेंबर होगापी मिनिमम एज लिमिट केते
तो ऑप्शन अच्छी 21 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स, 32 इयर्स। मैक्सिमम टाइम रे क्वेश्चन आस्था होची वेरियस एग्जाम मान करे जे एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छी जन राज्यसभा मेंबर होगा तार मिनिमम एज लिमिट के दरकार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 30 इयर्स। क्वेश्चन अच्छी जे मिनिमम एज लिमिट। तो मिनिमम एज लिमिट राज्यसभा जन मेंबर होगा मिनिमम केते एज होगा पड़ो ना 30 इयर्स होगा पड़ो। यदि मैक्सिमम पचारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन सी पोस्ट पाई कौन सी मेंबर पाई किसी गोटे पोस्ट रही मैक्सिमम टाइम पीरियड किसी ना। पॉलिटिकल क्षेत्र में जब देखा तो मैक्सिमम टाइम पीरियड किसी ना, नो लिमिट। बट जब मिनिमम पचरा जाए तेरे मिनिमम क्षेत्र में कौन कराई ना ताकू अलग अलग करके रखाई। जदि आम पढ़ा राज्यसभा तो राज्यसभार जो मेंबर होगापी तार मिनिमम एज लिमिट के दरकार ना आम 30 इयर्स दरकार। जब प्रेसिडेंट होगा चाहते कि भाइस प्रेसिडेंट होगा चाहते देन के दरकार 35 इयर्स दरकार। बट ये जेहतु राज्यसभार मिनिमम एज लिमिट पचार तो मिनिमम एज लिमिट ये ना 30। जब मैक्सिमम एज लिमिट पचारा तो सही आंसर कौन हम ना नो लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फॉर बीइंग मेंबर ऑफ लोकसभा मिनिमम एज लिमिट। तो आम से देखिले राज्यसभा मेंबर होगा मिनिमम एज लिमिट दरकार 6 इयर सॉरी 30 इयर्स। बट ये आम देखा लोकसभा मेंबर होगा मिनिमम एज लिमिट के दरकार। तो आम एगेन ये मन रखा मैक्सिमम एज लिमिट जब पचार था तो तार करेक्ट आंसर होता नो लिमिट। बट जेहतु से पचार लोकसभार मिनिमम एज लिमिट के दरकार जन मेंबर होगापाई केते एज लिमिट दरकार मिनिमम। तो ऑप्शन अच्छी 21 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स, 32 इयर्स। तो कौन हम यार करेक्ट आंसर? यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी 25 इयर्स। केते दरकार ना 25 इयर्स दरकार। जब क्वेश्चन पचारे जन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिमम एज के दरकार तो मिनिमम एज 25 दरकार। क्वेश्चन नंबर 7 हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट रो जिते जॉइंट सेशन हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 108 अंडर आर्टिकल 108 अनुसार जिते कौन सी बिल को लेकिन कौन सी बिल जिते बोथ हाउस ता ऊपर कौन कर सहमति प्रकाश न कर पारती डकआउट हो जाए तो से कौन करा जाए ना से बिल को बिल ऊपर मंजूरी देवाई कौन करती ना प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को डाकती। प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को डाकती तो से जो जॉइंट सेशन हम तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से प्रेजेंट रही सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट रे मेन मेजरली आमर 4टा पार्ट रे डिवाइड कराई। इंडियन पार्लियामेंट रे जदि आम हाउस स्ट्रक्चर को देखा तो 4टा पार्ट रे डिवाइड कराई। मेजर 4टा पार्ट रे डिवाइड कराई। गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा गोटे सेंट्रल लाइब्रेरी आ गोटे हूँ सेंट्रल हॉल। तो लोकसभा लोकसभार काम हुए, राज्यसभार काम हुए। लाइब्रेरी रे बुक्स इंडिया रो जहाँ भी सब इम्पोर्टेंट बुक्स से भितर अच्छी। तो देन आउ गोटे आमर रहा सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो से जो सेंट्रल हॉल अच्छी तो सेंट्रल हॉल रे कौन हुए ना जॉइंट सेशन बसे। तो डाकती किए ना प्रेसिडेंट डाकती। तो ताकू क्वेश्चन हो प्रिजाइड किए करती तार सभापति तो किए करती। तो ऑप्शन अच्छी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तार प्रेजाइड्स किए करती सभापति तो किए करती राज्यसभा चेयरमैन करती ना सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करती ना स्पीकर ऑफ लोकसभा करती ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती। कौन हम करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर पार्लियामेंट जॉइंट सेशन रे प्रिसाइड्स करती स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मन रखा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जॉइंट सेशन पार्लियामेंट रो जिते हुए तो ताकू समन करती किए डाकती किए ना प्रेसिडेंट डाकती। बट ताहरे प्रिसाइड्स किए करती चेयरमैनशिप किए नियंती स्पीकर ऑफ लोकसभा नियंती। स्पीकर ऑफ लोकसभा जी भी होते सी कौन करेंगे प्रिसाइड करेंगे द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8 the committee which examines the audit report of CAG of India। तो को कमिटीटा आमर CAG रो रिपोर्ट को ऑडिट करे
तो आम जानते सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हिसाब रक्षक तथा महासमीक्षक काम कौन ना आम इंडिया रे एव्री ईयर जहाँ किसी भी इनकम हुए एवं जहाँ किसी भी आमर एक्सपेंडिचर हुए गवर्नमेंट तरफ तो तार टोटाल हिसाब रखा काम कार ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिते बड़े एव्री फाइनेंशियल ईयर लास्ट रे निजर रिपोर्ट देवे पार्लियामेंट रे निजर रिपोर्ट को रखिबे। तो पार्लियामेंट रो को कमिटीटा पार्लियामेंट रो को कमिटीटा सीएजी को रिपोर्ट को ऑडिट करिवो जे सीएजी प्रकृति जो रिपोर्ट देइचंती तो से रिपोर्टटा ठीक अछि ना नाही ना से किछि सेतिरे भूल भटका करचंती तो ताकू एग्जामिन करिया पई को कमिटी सीएजी रिपोर्ट को ऑडिट करे। क्वेश्चन क्लियर। तो ऑप्शन देखिबा तो ऑप्शन अछि एस्टिमेट कमिटी कंसल्टेटिव कमिटी पब्लिक अकाउंट कमिटी नन ऑफ द अबव। तो ऑल आर पार्लियामेंटरी कमिटीज। तो या भीतर को कमिटीटा सीएजी रिपोर्ट को ऑडिट करती कौन हबार करेक्ट आंसर। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो इंडियन पार्लियामेंट रे जो पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी तो पब्लिक अकाउंट कमिटी रहिबो। तो इंडियन पार्लियामेंट रे वर्तमान मध्ये पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी तो यार मैक्सिमम मेंबर केते हे परिबे ना 22 हे परिबे यार मैक्सिमम मेंबर। ता भीतर 15 आमर कोड हेबे ना लोकसभा हेबे देन 7 आमर कोड रहिबे ना राज्यसभा रहिबे। तो 15 प्लस 17 मेंबर टोटल 22 मेंबर को नहीं कि आमर पब्लिक अकाउंट कमिटी तैयारी हबो। तो से पब्लिक अकाउंट कमिटी रही काम कौन ना सीएजी जिते बड़े निजर ऑडिट रिपोर्ट देबे तो से ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करबा काम कार ना पब्लिक अकाउंट कमिटी रो। तो क्वेश्चन आसीबो जदि पार्लियामेंट रो को कमिटी सीएजी को रिपोर्ट को एग्जामिन करे तो करेक्ट आंसर कौन हबो ना पीएससी बा पब्लिक अकाउंट कमिटी। टोटल मेंबर केते रहबे ना 22 लोकसभा रो केते ना 15 एंड राज्यसभा रो 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा मेंबर मान टेन्यूर केते राज्यसभा मेंबर मान कार्यकाल केते। तो ऑप्शन अच्छी 3 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स लाइफ टाइम कौन बार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को भल भाव देखा जे क्वेश्चन पचार जे व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा मेंबर मान टेन्यूर केते या ऊपर मुझे कही गोटे क्वेश्चन रे हमको देखी जे राज्यसभा केबे भी डिजल्व हुए कहीं राज्यसभा हूँ गोटे परमानेंट हाउस। जो क्वेश्चन पचार व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ राज्यसभा तो ये कौन होता टेन्यूर ऑफ राज्यसभा कौन होता ना टेन्यूर ऑफ राज्यसभा जब होता तो सेमती किसी टेन्यूर ना राज्यसभा किंतु ये क्वेश्चन पचार टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा मेंबर टेन्यूर केते। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स। लोकसभा जब होता तो टेन्यूर केते रही मेंबर ना लोकसभा टेन्यूर भी 5 इयर देन आमर लोकसभा मेंबर टेन्यूर मध्य केते 5 इयर। केतेटा एक्सपेशनल केस अच्छी जोड़ा कि इमरजेंसी कंडीशन रे कौन हुए ना लोकसभा टेन्यूर टाको इनक्रीज करा जाए पारे 2 इयर्स में बट जनरली आम देखा लोकसभा टेन्यूर 5 वर्ष देन तार मेंबर मान टेन्यूर 5 वर्ष कि आम देखा राज्यसभा मेंबर मान टेन्यूर केते रहइबो ना 6 इयर्स रहइबो बट राज्यसभा टेन्यूर रहइबोनी। राज्यसभा टेन्यूर कौन ना से डिजल्व भी होनी देन तार कौन से टेन्यूर नहीं। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशन फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो भारत रे जने सिटीजन भारत रे जने लोक को ताकू इंडियन सिटीजनशिप देवाई जो कंडीशंस अच्छी तो सी कंडीशन कौन होगा दरकार ताकू किए डिसाइड करिवो बा यही कंडीशन को फुलफिल कले जने लोक इंडिया सिटीजनशिप नहीं पारिबो। तो से जो कंडीशन गुड़ा रहिबो से कंडीशन गुड़ा को किए डिसाइड करिवो से कंडीशन रो तैयारी किए करिवो। तो ऑप्शन कौन अच्छी ना ऑप्शन अच्छी इलेक्शन कमिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। तो कौन बार करेक्ट आंसर या भितर किए डिसाइड करती जे को कंडीशन को फुलफिल कला परे जने लोक इंडिया सिटीजनशिप पाई परिबो। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट हम यार करेक्ट आंसर कहीं पार्लियामेंट रे ही कौन करा जाए ना कंडीशन गुड़ी को क्लियर करा जाए एवं से कंडीशन गुड़ी को जो माने फुलफिल करती से माने कौन करती ना इंडिया रो सिटीजनशिप रो
मान्यता कौन करती ना पाई पारती। तो इंडिया रे जो सिटीजन अच्छे से सिटीजनशिप पाइबापी हेले जो कंडीशन को फुलफिल करने को पड़ो से कंडीशन गुड़ी को किए तैयारी करती तो से कंडीशन गुड़ी को पार्लियामेंट ही तैयारी करे। तो ये इलेक्शन कमिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट काम ना कार काम ना पार्लियामेंट ही कौन करे ना से सिटीजन को तैयारी करे। बर्तमान आमर मन थी सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसला तो किए कंडीशन को रेक्टिफाई कराला तो कौ मान आमर इंडिया सिटीजन करा कौ मान को करा नहीं तो तापर डिसीजन किए नेला तो डिसीजन पार्लियामेंट नेला आम समझ जानते। तो कौन पार्लियामेंट नेला तो ये मन रखा पड़ो जे कौ कंडीशन को फुलफिल कले जन को इंडिया सिटीजन करा नहीं तो से सब कंडीशन उपर डिसाइड करिया पावर क्या पाखे अच्छी इंडिया रे ना पार्लियामेंट पाखे ही से सब पावर अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 10 रो करेक्ट आंसर अच्छी ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। Question number 11. Who permits the formation of new state in Union of India? इंडिया भितर जदि आम गोटे न्यू स्टेट को तैयारी करछंती तो से परमिशन किए दब से परमिशन किए दब इंडिया भितर जदि आम गोटे नुआ स्टेट हो कि यूटी हो जहाँ किसी भी नुआ जिनस जदि इंडिया यूनियन भितर तैयारी करा जाउची तो ताकू परमिट किए दब परमिशन किए दब। तो ऑप्शन अच्छी सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। तो परमिट किए दब करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट कहीं आम देखले जे जम्मू काश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल आसला जो थी कि जम्मू काश्मीर को कौन कराला जे डिवाइड कराला से स्टेट है आमर ताकू कौन कराला ना यूनियन टेरिटोरीज कराला। तो ये कौन है ना से किसी नुआ यूनियन टेरिटोरीज को जो क्रिएट कराला तो स्टेट को एबोलिश करके नुआ यूनियन टेरिटोरी कराला तो ताकू किए कला रिकॉग्नाइजेशन बिल कोठी आनागला ना पार्लियामेंट आनागला। तो पार्लियामेंट जब परमिट ताकू न दि जाता देन से कौन हो पारता कि ये किसी को मैंने कही पारती जे प्रेसिडेंट भी तो हो पारे कहीं प्रेसिडेंट को फाइनल आसेंट पर ही कौन करा जाए ना गोटे बिलटा एक्ट परिणत हुए। तो से पर्यंत जम्मू काश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल केते प्रेसिडेंट को पाखु गला ना जिते बड़े से पार्लियामेंट रे पास होला तो परमिशनटा प्रथम किए देला पार्लियामेंट ही देला कहीं पार्लियामेंट जब प्रथम परमिशन न दे था तेज बिल तो जापार ना प्रेसिडेंट को पाखु देन से कौन होता ना सी एक्ट होता कि न होता सी पर कथा कि फास्ट ताको परमिशन किए दब ना पार्लियामेंट दब पार्लियामेंट मेंबर मैंने देवे वोटिंग माध्यम देवे। तो कौन है ना यहाँ क्लीयर है जब इंडिया भितर कौन नुआ स्टेट कि यूनियन टेरिटोरी तैयारी होची तेरे परमिट किए दब ना परमिट ताको दब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्लियामेंट इंक्लूड्स तो पार्लियामेंट क्या नहीं तैयारी पार्लियामेंट क्या नहीं तैयारी तो पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या नहीं कंसिस्ट है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा ऑप्शन बी लोकसभा एंड राज्यसभा ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एंड विधानसभा ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो पार्लियामेंट क्या नहीं तैयारी कौन बार करेक्ट आंसर समस्त आम जानते जो पार्लियामेंट क्या नहीं तैयारी ना पार्लियामेंट आमर प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को लेकिन तैयारी केवल पार्लियामेंट जे लोकसभा राज्यसभा ता नुह पार्लियामेंट से पर्यंत निज अस्तित्व को आसीपारनी जो पर्यंत से प्रेसिडेंट न रही। तो देन पार्लियामेंटा क्या नहीं तैयारी ना प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को लेकिन तैयारी होती। तो क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉ इन इंडिया वेरी इजी क्वेश्चन इंडिया रे लॉ किए तैयारी करती। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑप्शन बी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑप्शन डी लोकसभा एंड राज्यसभा। तो किए करती इंडिया रे लॉ मेकिंग पावर क्या दि जाए तो लॉ मेकिंग पावर दि जाए हम जानते लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट
तो गवर्नमेंट रो जो लेजिस्लेटिव पार्ट अच्छी ताकू दि जाइए आमर लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव भितर किए गले ना पार्लियामेंट गले जदि पार्लियामेंट गला तो ता भितर आमर कौन गला लोकसभा गला राज्यसभा गला एंड प्रेसिडेंट गला आम देखिले जे कनसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तो ये लॉ किए तैयारी करिवो लेजिस्लेटिव ऑर्गन करिवो गवर्नमेंट रो तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन किए ना पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट का नहीं कनसिस्ट होइछि ना प्रेसिडेंट एंड लोकसभा राज्यसभा ये ऑप्शन नंबर सी हम देखिबा प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा इक्वल टू प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्लियर तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना 13 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन करती ना इंडिया रे लॉ को मेकिंग करती क्वेश्चन नंबर 14 हु अप्रूव्स ए बिल एज मनी बिल इन लोकसभा लोकसभा रे गोटे बिल जे मनी बिल ताकू किए अप्रूव करती गोटे बिल मनी बिल या से ऑर्डिनरी बिल कि फाइनेंशियल बिल ताकू किए आइडेंटिफाई करती ताकू किए अप्रूव करती लोकसभा रे ऑप्शन अच्छे प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर करेक्ट आंसर कौन हम लोकसभा रे गोटे बिल मनी बिल बोली ताकू किए अप्रूव करती ताकू किए आइडेंटिफाई करती करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी स्पीकर तो स्पीकर जी कि थे लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा से ही कौन करती ना आइडेंटिफाई बा अप्रूव करती गोटे बिल को एज ए मनी बिल भाव में क्वेश्चन नंबर 15 हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा इन इंडिपेंडेंस इंडिया स्वाधीन भारतर लोकसभा प्रथम चेयरमैन किए थे हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा इन इंडिपेंडेंस इंडिया ऑप्शन अच्छी हुकुम सिंह बलिराम भगत रवि रॉय गणेश वासुदेव मावलंकर इजी क्वेश्चन आम समस्ते पढ़ी तो कौन हम करेक्ट आंसर ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव मावलंकर बा जोड़ा को आम जीवी मावलंकर बोली पढ़ी किंतु ये क्वेश्चन होता हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा इन डिपेंडेंट इंडिया बा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा पूर्वर पार्लियामेंट चेयरमैन लोकसभा चेयरमैन किए थे तो सही भी आंसर कौन हम ना गणेश वासुदेव मावलंकर आम जानते जे आमर लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व को आसिया पूर्वर आमर आउ गोटे कौन थिला सभा थिला जोटा को आम कौन कर संविधान प्रणयन सभा कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली कहते तो से कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली जोटा कि 1946 रु काम आरंभ कला तार दुईटा काम थिला गोटे काम थिला कौन ना कन्स्टिट्यूशन को तैयारी करबा आ गोटे काम कौन थिला लॉ तैयारी करबा से समय मध्य जो समय इंडिया इंडिपेंडेंट हो नथिला किंबा 47 रु 1950 पर्यंत जितेबाला कि लोकसभा राज्यसभा आमर अस्तित्व को आसी नथिला से समय कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली ही काम थिला कौन ना कन्स्टिट्यूशन को तैयारी करबा ता सहित कौन करबा ना लॉ भी तैयारी करबा तो सेठी दी जण चेयरमैन रहउथिले जितेबाला कन्स्टिट्यूशन तैयारी पई कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली मीटिंग बसुला से तार चेयरमैन रहउथिले किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहउथिले जितेबाला लॉ तैयारी से मीटिंग बसुला कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली से तार चेयरमैन किए रहउथिले ना गणेश वासुदेव मावलंकर रहउथिले यदि क्वेश्चन आसे जे फास्ट चेयरमैन इंडिपेंडेंट इंडिया रो लोकसभा किए ना गणेश वासुदेव मावलंकर डिपेंडेंट इंडिया रो किए तो डिपेंडेंट इंडिया रो मध्य आमर किए ना गणेश वासुदेव मावलंकर ही कौन थिले ना चेयरमैन ऑफ लोकसभा बा चेयरमैन ऑफ कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली बोली क्वेश्चन हो पारे लगी ऑप्शन नंबर सी रवि रॉय कहीं फेमस ना से होचंदी फास्ट ओडिया जी कि लोकसभा स्पीकर होते रवि रॉय क्लियर क्वेश्चन नंबर 16 फॉर स्पेसिफिक टास्क कमिटी अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट इज नोन एज किसी गोटे स्पेसिफिक टास्क पाई जदि पार्लियामेंट गोटे कमिटी को अपॉइंट करती तो देन से कमिटी को आम कौन कहबा किसी स्पेसिफिक काम पाई पार्लियामेंट जदि गोटे कमिटी तैयारी करे देन से कमिटी को आम कौन कहबा तो ऑप्शन ए स्टैंडिंग कमिटी ऑप्शन बी एडहॉक कमिटी ऑप्शन सी जॉइंट कमिटी ऑप्शन डी परमानेंट कमिटी तो कौन कहबा जितेबाला किसी गोटे स्पेसिफिक टास्क पाई गोटे कमिटी तैयारी करती पार्लियामेंट से बोथ हाउस रो मेंबर मानक नहीं कौन करा जाए ना से कमिटीटा तैयारी करा जाए देन ताको हम कौन कहबा ना जॉइंट कमिटी बा जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी बोली कहि परबा जेपीसी
जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी बा जॉइंट कमिटी बोली कहि परिबा किछि स्पेसिफिक टास्क को नेकी जोडे तयारी करबा जेंते हमर जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी आज पर्यंत केवल केत थर होइछि 4 थर खंड होइछि बोफोर्स घोटाला रहितला एमती 4 थर कौन होइछि ना हमर जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी किछि स्पेसिफिक टास्क को नेकी टास्क पाई कौन करा जाए ना पार्लियामेंट कौन करती ना अपॉइंट करती से कमिटी को ताको कहा जाए जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी बा जॉइंट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन पार्लियामेंट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी लॉ फॉर एनी स्टेट इफ इंडियन पार्लियामेंट कौन सी स्टेट कौन सी राज्य पाई लॉ तैयारी करि परिबो केतेबेले कैपेबल हम इंडियन पार्लियामेंट गोटे राज्य पाई आईन तैयारी करि परिबो तो को कंडीशन रे पार्लियामेंट गोटे राज्य पाई आईन तैयारी करि परिबो। ऑप्शन अछि इमरजेंसी इज इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 352 जदि से राज्य रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होता है जदि कंट्री रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होता है। ऑप्शन नंबर 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट फॉर दैट 2 किंबा ताठू अधिक राज्य से राज्य पाई लॉ तैयारी करिया पाई जदि रिक्वेस्ट करंती पार्लियामेंट को। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट सेंड ए मेसेज टू द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कौन सी राज्य रे लॉ तैयारी करिया पाई जदि पार्लियामेंट पाखु गोटे मेसेज सेंड करंती। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो कौन बार करेक्ट आंसर भल भाव देखिकी कौन बार करेक्ट आंसर देखिबा हमें। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर कौन हम को कंडीशन रे पार्लियामेंट गोटे राज्य पाई लॉ तैयारी करे जदि देश जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी जदि 2टा किंबा ताठू अधिक स्टेट से राज्य रे लॉ तैयारी करिया पई पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करंती किंबा ऑप्शन नंबर सी जदि प्रेसिडेंट गोटे राज्य रे लॉ तैयारी करिया पई पार्लियामेंट को मेसेज सेंड करंती ना ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी जदि देश में जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352 किंबा जदि 2 किंबा ताठू अधिक स्टेट से स्टेट रे लॉ तैयारी करिया पई पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करंती ए दुईटा कंडीशन रे कौन करि परिबो पार्लियामेंट गोटे स्टेट पई मध्ये कौन करि परिबो ना लॉ तैयारी करि परिबो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन तो राज्यसभा जो मेंबर मानू नॉमिनेटेड करके आना जाए केते जन मेंबर को राज्यसभा नॉमिनेटेड करके आना जाए तो टोटल मेंबर केते राज्यसभा 250 तो ता भीतर नॉमिनेटेड मेंबर केते रहिले 12 देन इलेक्टेड मेंबर 238 तो जो नॉमिनेटेड मेंबर रहिले 12 से जो 12 जन को नॉमिनेटेड करके आना जाए राज्यसभा को वेरियस फील्ड मानक आम जानते तो से जो वेरियस फील्ड मानक से नॉमिनेटेड करके आना जाए ये सिस्टमटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन रु बर करके आनी को कंट्री रु बर करके आनी। ऑप्शन अच्छी यूएसए आयरलैंड साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 18 द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम को कॉन्स्टिट्यूशन रु बर करके आना नॉमिनेटेड सिस्टमटा राज्यसभा पाई जे 12 जन को नॉमिनेटेड करा जाए। करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु बर कराई द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रे मेन ऑपोजिशन पार्टी हेबा पई गोटे पार्टी को मिनिमम केते मेंबर दरकार मिनिमम केते जन मेंबर हैला परे केते जन मेंबर थिले ही गोटे पार्टी एज ए मेन ऑपोजिशन पार्टी भाबरे पार्लियामेंट रे रहि परिबो। क्लियर हला क्वेश्चन क्लियर हला जे गोटे पार्टी पार्लियामेंट रे मेन ऑपोजिशन पार्टी हेबा पई तान टोटल स्ट्रेंथ टा केते हिथिबो पड़िबो है कि तो ऑप्शन कौन अच्छी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। जदि हम बर्तमान देखा जे इंडियन पार्लियामेंट जब बर्तमान हम देखा कंटेम्पोरारी सिचुएशन रे तो बर्तमान किए अच्छा को पार्टी इंडियन पार्लियामेंट रे मेन ऑपोजिशन पार्टी भाव काम कर
तो आम मन रखा जे वर्तमान भारतर पार्लियामेंट रे इंडियन पार्लियामेंट रे कौन सी पार्टी एज ए मेन अपोजिशन पार्टी भाव में काम करूना कौन पाई काम करना टोटाल स्ट्रेंथ ये ऑप्शन भितर जोटा करेक्ट आंसर आम देखा तो से स्ट्रेंथ से पाखे ना तो करेक्ट आंसर कौन हम प्रथम देखा तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 110 ऑफ द टोटल मेंबर। तो लोकसभा टोटाल मेंबर लोकसभा टोटाल मेंबर 110 जदि गोटे सिंगल पार्टी पाखे मेंबर रहिले देन से माने मेन अपोजिशन पार्टी भाव में काम करेंगे कौटी ना पार्लियामेंट रे जदि लोकसभा तो लोकसभा 110 जदि राज्यसभा तो राज्यसभा टोटाल मेंबर 110 जदि गोटे सिंगल पार्टी पाखे मेजोरिटी रोची देन से मेन अपोजिशन पार्टी भाव में काम करें। तो लोकसभा बर्तमान मेन अपोजिशन पार्टी कहीं नहांती कहीं ना 110 क्या पाखे ना 45 टोटाल मेंबर रु 45 कि 55 मेंबर क्या पाखे बर्तमान नहांती। देन आउ गोटे 110 आउ कौथि दरकार ना आम जानते कोरम पार्लियामेंट रे जदि कोरम को साटिस्फाई न होची देन से समय कौन ना कौन सी प्रकार सेशन हो पार ना कि मीटिंग बसी पार ना पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रे तो से कोरमटा भी केते स्ट्रेंथ दरकार ताको ना टोटल स्ट्रेंथ रो 110 दरकार। तो आम ये मन रखा अपोजिशन पार्टी स्ट्रेंथ दरकार 110 ऑफ द टोटल मेंबर एंड आम जो देखा कोरम के दरकार स्ट्रेंथ ना 110 ऑफ द टोटल मेंबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 इन पार्लियामेंट नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विथआउट अप्रूवल ऑफ इन पार्लियामेंट नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विथआउट अप्रूवल ऑफ। तो कौन गवर्नमेंट किसी भी एक्सपेंडिचर करें तो कार अप्रूवल बिना कार परमिशन रे गवर्नमेंट किसी भी एक्सपेंडिचर करती कार परमिशन न मिलिया फल गवर्नमेंट किसी एक्सपेंडिचर करें किसी भी खर्च करें। तो करेक्ट आंसर कौन हम पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही परमिशन रे अप्रूवल मिलला पर ही विथ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ही कौन करें गवर्नमेंट कौन करें ना किसी भी एक्सपेंडिचर करें। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। तो जो फॉलोइंग मोशन गुड़ा दिखाई एडजर्नमेंट मोशन सेंसर मोशन कट मोशन तो या भितर को मोशनटा यूनियन बजट पार्लियामेंट रो बजट सेशन जो चलता है तो से क्षेत्र में या भितर को मोशनटा ता सहित रिलेटेड यूनियन बजट सहित। तो कौन हम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर कौन हम ना कट मोशन। तो लोकसभा मेंबर मान पाखरे से बजेट को कट करके डिस्कसन करने गोटे पावर रोचे देन से प्रकार मोशन आने कट मोशन बोली कहुए जोटा कि एवरी मेंबर पाखे पावर थाए लोकसभा कट मोशन बोली कहुए। तो देन कट मोशन ही यूनियन बजेट सहित रिलेटेड जब देखा आम सेंसर मोशन आ गोटे एडजर्नमेंट मोशन ये कौन ना ये यूनियन बजेट सहित रिलेटेड नुहे जब क्वेश्चन आसे यूनियन बजेट सहित रिलेटेड को मोशनटा तो सहीटा करेक्ट आंसर कौन हम ना कट मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजेट। क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कट मोशन। क्वेश्चन नंबर 22 हाउ मेनी टाइम्स द टेन्यूर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फॉर 6 years। तो लोकसभा कार्यकाल टाकू केते थर 6 वर्ष इनक्रीज कराई। तो आज पर्यंत केते थर लोकसभा टेन्यूर टाकू इनक्रीज करके 6 वर्ष कराई। तो या पूर्वर मुझे कहती लोकसभा मिनिमम माने मैक्सिमम टाइम रे लोकसभा टेन्यूरटा केते ना लोकसभा टेन्यूर 5 years लोकसभा मेंबर मानकर टेन्यूर भी 5 years। तो किंतु केतेटा एक्सेप्शनल केस रे कौन हुए ना तार टेन्यूरटा कौन करा जाए इनक्रीज करा जाए टेन्यूरटा को इनक्रीज करा जाए। तो कौन ना क्वेश्चन पचारे इंडिया बर्तमान केते थर लोकसभा टेन्यूरटा को इनक्रीज करके 6 year कराई माने 5 year टर्मटा को 6 year कराई केते थर। तो ऑप्शन अच्छी थरे 2 थर 3 थर नन ऑफ द एबव।
कौन बाहर कर इंडिया रे लोकसभा टेन्यूर टाकू केते थर 5 ईयर रु 6 ईयर को इंक्रीज कराई। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए थरे 1975 नेशनल इमरजेंसी समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को समय कौन कराइला ना आमर लोकसभा टेन्यूर टाकू 5 ईयर रु 6 ईयर को कौन कराइला ना इंक्रीज कराइला केवल थरे तापर आ कौन सी कंडीशन रे लोकसभा टेन्यूर को 5 ईयर रु इंक्रीज करा जाए ना। तो क्वेश्चन जदि आसे केते थर इंडिया रे वर्तमान पर्यंत लोकसभा टेन्यूर को इंक्रीज कराई ना थरे इंक्रीज कराई 1975 रे किए करथिले ना इंदिरा गांधी करथिले कौन पाई ना से समय नेशनल इमरजेंसी लगी आम जानते 1975 जून 25। क्वेश्चन नंबर 23 द इनिशियल टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्य सभा वाज 5 ईयर इट वाज चेंज्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आम जानते राज्यसभा जमती लोकसभा टेन्यूरटा केते ना 5 ईयर लोकसभा टेन्यूरटा 5 ईयर लोकसभा मेंबर मानकर टेन्यूर भी 5 ईयर सेमती राज्यसभा मेंबर मानकर टेन्यूरटा केते ना 6 ईयर वर्तमान किंतु इनिशियल समय आरंभ समय कौन होता राज्यसभा मेंबर मानकर टेन्यूरटा केते थिला ना सेटा भी 5 ईयर थिला किंतु को अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे राज्यसभा मेंबर मानकर टेन्यूरटा को 5 ईयर रु 6 इयर्स को इंक्रीज कराई। तो ऑप्शन अच्छी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नन ऑफ द एबव। तो कौन हम कौ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे राज्यसभा मेंबर मानकर टेन्यूरटा 5 ईयर रु 6 ईयर को इंक्रीज कराइला जोड़ा कि वर्तमान पर्यंत कंटिन्यू अच्छी 6 ईयर भाव में काम कर। तो कौ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे तो ताकू कब कराइला ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 रही। तो से समय कौन कराइला ना आमर राज्यसभा मेंबर मानकर टेन्यूरटा को 5 ईयर रु 6 ईयर को इंक्रीज कराइला। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आउ कौन कह जाए ना आमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली कह जाए कहीं वेरियस चेंजेस होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो कौ प्राइम मिनिस्टर थे से समय ना इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे से समय। तो करेक्ट आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी। तो लोकसभा मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर केते पारे। तो टोटल मेंबर जहाँ भी रही टोटल मेंबर केते रहे टोटल मेंबर रहे 552 रहे टोटल मेंबर। तो से भितर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर हम जानते 552 टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा ता भितर 530 आमर स्टेट मानकर देन 20 आमर यूटीस मानकर बाकी जो रही 2 जन से कौटी आसवे ना नॉमिनेटेड एज ए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये रहा आमर 530 22। तो या भर क्वेश्चन कौन आना से कही टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो ये आम देखा इलेक्टेड मेंबर केते जन नॉमिनेटेड मेंबर रहिले ना 2 जन नॉमिनेटेड मेंबर रहिले जो 2 जन को आम हटेदबा तो बाकी समस्ते कौन रहिले ना इलेक्टेड मेंबर रहिले। तो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर केते रहिबे ना 530 प्लस 20 तो 550 रहिबे कौन ना मैक्सिमम आमर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो क्लियर है। तो 530 रहिबे आमर स्टेट मानकर ओनली 20 रहिबे आमर यूटीस मानकर देन 2 जन आमर आसीबे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रु नॉट इलेक्टेड नॉमिनेटेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर केते रहिले ना 550 रहे इलेक्टेड मेंबर केते रहे ना 550 रहे। 24 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो या भीतर किए लोकसभा फर्स्ट वुमेन स्पीकर थिले लेडी स्पीकर। तो ऑप्शन अच्छी सोनिया गांधी सरोजिनी नायडू मीरा कुमार सुषमा स्वराज। करेक्ट आंसर कौन हम लोकसभा फर्स्ट वुमेन स्पीकर किए करेक्ट आंसर हम किए ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। तो मीरा कुमार यूपीए गवर्नमेंट समय
आमर एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा भाव कम करते 2004 रु 2009 रु 2014 पर्यंत कम करते किए ना मीरा कुमार। देन सेकेंड रे आमर आसला सुमित्रा महाजन। तो वर्तमान पर्यंत लोकसभा दी जन ही लेडी स्पीकर व वुमेन स्पीकर काम कर। तो फास्ट मीरा कुमार, सेकेंड किए कर सुमित्रा महाजन कर। तो क्वेश्चन अच्छे फास्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार। जब क्वेश्चन था सेकेंड वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा देन आमर किए मीरा कुमार सुमित्रा महाजन होता करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर किए ना मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज हाउस ऑफ इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इंडियन पार्लियामेंट रो जो बाई कैमराल काम करछि म कहतली जे इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमराल काम करछि माने बोथ हाउस सेतरे काम करछंती। तो ता भीतर को हाउस रो मेंबरटा को हाउस रो मेंबर माने डायरेक्ट पीपुल ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टेड होती। इंडिया रो पीपुल मान द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होती यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द्वारा। ऑप्शन अच्छी राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर कौन हम? आम जानते राज्यसभा मेंबर मैंने इलेक्टेड केमी होती ना प्रति राज्यर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर मान द्वारा इलेक्टेड होती। तो सी डायरेक्ट है कि सी डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल है। तो इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्ट को हाउसटार मेंबर मैंने इलेक्टेड होती ना लोकसभा मेंबर मैंने इलेक्टेड होती। तो क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ मेनी टाइम्स ए नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउ मेनी टाइम्स तो केते केते टाइम्स गोटे नॉन मनी बिलटे एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे कौन हो पारिबो ना डिस्कशन करा जाई पारिबो। तो 3 टाइम। करेक्ट आंसर कौन हम ना 3 टाइम। ऑप्शन अच्छे 2, 3, 4, 5। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना 3 टाइम। फास्ट इंट्रोड्यूस कराबो, थर्ड सेकेंड रे ताकू कौन कराबो तापर डिस्कशन। फास्ट रे ताकू प्रेजेंट कराबो, सेकेंड रे तापर डिस्कशन करा जिवो, थर्ड रे सेतिरे किछि अमेंड करा जाई परियो, किछि चेंजेस करा जिवो। तो एमती 3टा प्रोसेस रे हमर कौन करा जाए ना एवरी हाउस रे गोटे नॉन मनी बिल को कौन करा जाए ना डिस्कशन करा जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 28 सरप्लस बजेट इज रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग। तो सरप्लस बजेट को हम बड़का बजेट। तो सरप्लस बजेटटा को समय रे रिप्रेजेंट करा जाए? फेमाइन समय रे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, वॉर टाइम। तो कौ समय रे आमर सरप्लस बजेटटा को रिप्रेजेंट करा जाए? ता मन रखिबा जे जो समय रे आम कंट्री रे मुद्रास्फीति घटे बा इन्फ्लेशन जोड़ा हम कहते। तो से समय रे जदि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कमी जाए तार इनकम बढ़ी जाए कि एक्सपेंडिचर ता अनुसार जब आम बजेट रे आगर व्यवस्था कर तो से समय रे आमको कौन दरकार पड़ो ना कि सरप्लस बजेट दरकार पड़ो। तो कौ समय सरप्लस बजेट को रिप्रेजेंट करा जाए ना जो समय इन्फ्लेशन हुए जो मुद्रास्फीति कहते। 28 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 29 इन इंडियन पार्लियामेंट फंक्शनिंग 0 आवर मीन्स। तो इंडियन पार्लियामेंट रे केते गुडे आवर अछि? 0 आवर, क्वेश्चन आवर। तो ये जो 0 आवर, क्वेश्चन आवर ये सब भितर से क्वेश्चन कहूँ जे 0 आवर रो मीनिंग कौन? ऑप्शन अच्छी द टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन। ऑप्शन फास्ट कहूँ तो टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर पर समयटा, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन गोटे सेशन रो प्रथम घंटाटा, टाइम इमिडिएटली फॉलोड क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर सरिबार ठीक परे परे जो घंटाटा आसे ताकू 0 आवर कह जाए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो क्या कह जाए 0 आवर? तो कौन है आर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी टाइम इमिडिएटली फॉलोड क्वेश्चन आवर। टाइम इमिडिएटली फॉलोड क्वेश्चन आवर ताको कौन कह जाए ना 0 आवर बोली कह जाए। कोठी काम करे एटा ना इंडियन पार्लियामेंट रे काम करे, फंक्शन करे। क्वेश्चन नंबर 30 ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इफ ही एब्सेंट द हाउस कंटिन्यूअसली फॉर। तो जड़े पार्लियामेंट रो मेंबर कंटिन्यूअसली केते दिन पर्यंत एब्सेंट रहिले से तांको मेंबरशिप रु सस्पेंड हो जिवे। से तांको मेंबरशिप रु सस्पेंड हो जिवे कंटिन्यूअसली केते दिन पर्यंत हाउस रे एब्सेंट रहिले। तो ऑप्शन अछि 50 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 365 डेज।
कौन हम करेक्ट आंसर केते दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली गोटे मेंबर जदि हाउस रे प्रेजेंट न रहे पार्लियामेंट रे प्रेजेंट न रहे देन से कौन हम ना एब्सेंट भाव में ताकू कौन करा मेंबरशिप को सस्पेंड करा करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 डेज कंटिन्यूअसली 2 मास पर्यंत जदि जड़े मेंबर पार्लियामेंट को न जाए देन से कौन हम मेंबरशिप रु सस्पेंड हम किए करेंगे ना स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे मन रखा। क्वेश्चन नंबर 31 हु डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा तो लोकसभा स्पीकर सैलरी केते रहइबो एंड तांकू भत्ता केते दिया जिवो याकू किए डिसाइड करे प्रेसिडेंट डिसाइड करंती पे कमिशन डिसाइड करे कैबिनेट मिनिस्टर माने डिसाइड करंती ना पार्लियामेंट डिसाइड करे तो आम जानते आम कंट्री जहाँ को भी किसी सैलरी कि अलाउंसेस दि जाए ताको डिक्रीज करा जाए कि इनक्रीज करा जाए तो ये सबू काम क्या डिपेंड करुँच सबू काम पार्लियामेंट उपर ही डिपेंड करे तो ये क्वेश्चन अच्छे स्पीकर ऑफ लोकसभा सैलरी और अलाउंसेस को किए डिसाइड करे तो आंसर कौन हम ना पार्लियामेंट ही हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 द पर्सन हु कैन स्पीक इन लोकसभा बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा द पर्सन हु कैन स्पीक इन लोकसभा बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा जने राज्यसभा मेंबर है कि मध्य लोकसभा रे कहि पारिबो कहिबार पावर ता पाखरे अछि बा राइट ता पाखरे अछि मेंबर होइथिबो राज्यसभा रो किंतु लोकसभा रे से कोन करि पारिबो ना कहि पारिबो तो से पर्सनटा की तो क्वेश्चन अच्छी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन पाखे पावर अच्छी जे से राज्यसभा मेंबर हेल्ले लोकसभा जापर ऑप्शन नंबर बी लीडर ऑफ राज्यसभा जे लीडर होते से जाकि लोकसभा कहींपारे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो मैंने राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 जन मेंबर अच्छा से पावर अच्छी से पाखे राइट अच्छी से लोकसभा कहींपारे ना ऑप्शन नंबर डी मिनिस्टर हु आर मेंबर इन राज्यसभा ना मिनिस्टर माने जी कि राज्यसभा मेंबर होते ता पाखे पावर अच्छी जे से जाकि लोकसभा कहींपार तो करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर हम 32 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत समय क्वेश्चन एग्जाम आसुची ए टाइप क्वेश्चन तो 32 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जदि जड़े मिनिस्टर होते बट से मेंबर होते राज्यसभा जड़े राज्यसभा मेंबर जब मिनिस्टर होते देन तांको पाखरे राइट रोची से जाकि लोकसभा किसी कहींपारे फॉर एग्जांपल आम देखा जे आमर फॉर्मेट 2014 रे मोदी गवर्नमेंट रे कैबिनेट रे आमर मिनिस्टर थिले स्मृति ईरानी थिले देन से लोकसभा इलेक्शन हारी बट राज्यसभा जेहेतु मेंबर थिले से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पाइथिले अरुण जेटली से मध्य कहीं डिफिट होते किंतु से जेहेतु राज्यसभा मेंबर थिले से आमर फाइनेंस मिनिस्टर होते एबे जदि आम देखा 2019 मोदी गवर्नमेंट जदि आम देखा एस जयशंकर से बर्तमान आमर कौन अच्छे ना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अच्छा सुब्रमण्यम जयशंकर बट से कौन ना एज ए मेंबर ऑफ से कौटी अच्छा राज्यसभा जन मेंबर अच्छा से प्रथम पार्लियामेंट मेंबर होगा पूर्वर से शपथ नहीं मिनिस्टर भाव में किंतु पर से कौन कले ना आमर गुजरात रू से राज्यसभा को इलेक्टेड हेले देन से कौन होती बर्तमान आम मिनिस्टर अच्छा तो से मिनिस्टर को हाउस अच्छा ना राज्यसभा अच्छा किंतु पाखे राइट अच्छी से लोकसभा जाकि किसी कहींपारे जड़े पर्सन जदि से राज्यसभा मेंबर होइथिबो किंतु से मंत्री होइथिबो बा मिनिस्टर होइथिबो देन से समय पाखे पावर रोची से राज्यसभा तो कहींपार कहीं राज्यसभा से निजर तार निज हाउस किंतु से लोकसभा कहींपार कहीं से जड़े मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 इन व्हिच ईयर हाउस ऑफ पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा तो आमर लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कह जाए प्रथम कौन कहला ना हाउस ऑफ पीपल ही कहुला लोकसभा को तो क्वेश्चन हूँ कौ ईयर हाउस ऑफ पीपल नाटा को रिनेम कराला बा चेंज कराला चेंज करके लोकसभा कराला ऑप्शन 1954 1955 1972 1984 तो कौ ईयर रे हाउस ऑफ पीपल रु नाटा को चेंज करके लोकसभा बोली कराला द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ना को चेंज कराला हाउस ऑफ पीपल टू लोकसभा केबे कराला करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए 1954 ऑप्शन नंबर ए 1954 रे लोकसभा नाटा
लोकसभा कराला हाउस ऑफ पीपुल रु चेंज करिकी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो ये 4 जन प्राइम मिनिस्टर को ना दिखाई। तो क्वेश्चन हूँ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रखा जे क्या किए क्या किए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होती क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रे सजापी कही। तो ऑप्शन कौन कौन अच्छी देखा, फर्स्ट अच्छी इंदिरा गांधी, सेकेंड अच्छी जवाहरलाल नेहरू, थर्ड अच्छी मोरारजी देसाई, फोर्थ अच्छी चरण सिंह। तो क्या किए काम कर देखा। तो हम जानते जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इंटर्म गवर्नमेंट से कौन थे ना फास्ट प्राइम मिनिस्टर थे 1947 टू टेन्यूर थी के पर्यंत 1947 टू 1964 पर्यंत जेल नेहरू। देन जेल नेहरू पर आसले आमर एल.बी. शास्त्री, बट ऑप्शन रे एल.बी. शास्त्री नहांती। देन तापर किए आसले ना इंदिरा गांधी आसले 1966 रु 1977। तो फास्ट आसले जेल नेहरू, सेकेंड आसले इंदिरा गांधी आमर ऑप्शन अनुसार। थर्ड रे आमे देखिबा 1977 टू 78 पर्यंत आमर आसले मोरारजी देसाई थर्ड रे। देन 78 रु 79 पर्यंत आमर आसले चरण सिंह। जदि हम देखिबा द करेक्ट आंसर जेल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए रे ही अछि 2 1 3 4। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर ए। Question number 35, which of the following prime minister did not take part in session of parliament during his tenure। तो या भितर फॉलोइंग को प्राइम मिनिस्टरटा या भितर को प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट रो कोनोसी मध्य सेशन रे निज टेन्यूर भितर पार्लियामेंट रो कोनोसी मध्य सेशन रे पार्टिसिपेट कर पार नाहंती। तो ऑप्शन अछि अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चरण सिंह। कौन बार करेक्ट आंसर? यहाँ भितर को प्राइम मिनिस्टर निज टेन्यूर समय रे पार्लियामेंट रो कोनोसी मध्य सेशन रे पार्टिसिपेट करि पारि नाहंती। करेक्ट आंसर हम आम आगर भी पढ़ी जो को प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को फेस करना। ऑप्शन डी चरण सिंह हूँ तार करेक्ट आंसर, जी कि पार्लियामेंट को फेस करना किंतु से अल्प समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भाव काम कर। क्वेश्चन नंबर 36, हु सेड द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी मीन्स 1 पर्सन एंड 1 वोट। किए कही संसदीय गणतंत्र अर्थ हूँ जड़े लोक जड़े भोट, गोटे लोक गोटे भोट। तो किए कही जे संसदीय गणतंत्र अर्थ हूँ जड़े लोकर जड़े गोटे ही भोट। किए कही 1 पर्सन 1 वोट। वेरी इंपोर्टेंट कोटेशन। जेल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बा डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, जहाँ भी आम ना कहीपर। तो से ही कौन करते ना कही पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अर्थ हूँ 1 पर्सन एंड 1 वोट। क्वेश्चन नंबर 37, एन इम्पोर्टाट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज टू गिव इम्पोर्टान्स टू। तो आमर डेमोक्रेसी जो अच्छी गणतंत्र जो फीचर गुड़ाक अच्छी तार सब इम्पोर्टाट फीचरटा कौन? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, बस ये क्या इम्पोर्टाट दिए? आमर जो डेमोक्रेसी अच्छी तो सी सबुठ इम्पोर्टान्स क्या दिए? एग्जीक्यूटिव को दिए, जुडिशियरी को दिए, सिटीजन को दिए ना सिविल सोसाइटी को दिए? क्या दिए? जेहेतु डेमोक्रेसी रिलेटेड टू पीपुल, तो पीपुल रिलेटेड टू सिटीजन। तो करेक्ट आंसर भी कौन हम? सिटीजन ही हम। तो करेक्ट आंसर हम सिटीजन, ऑप्शन नंबर सी। डेमोक्रेसी रे हाईएस्ट इंपोर्टेंस जदि क्या दिया जाए तो ताको क्या दिया जाए? सिटीजन बा पीपुल को ही दिया जाए। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हम जानते हैं भेरियस अमेंडमेंट हो बर्तमान पर्यटन आमर 110, 112, 113। तो अमेंडमेंट कौन हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चलती। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल गुड़ाक जो कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट कराई तो से गुड़ा क्या द्वारा से अमेंडमेंटा क्या द्वारा? ऑप्शन अच्छी ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रत्येक राज्यर विधानसभा द्वारा,
ऑप्शन बी पार्लियामेंट ओनली केवल संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली जॉइंटली संसद एवं प्रत्येक राज्यर विधानसभा मिसिकी ताको अमेंड करछन्ती। ऑप्शन नंबर डी अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बा आम कंट्री रे जते भी स्टेट अच्छी ताहिरु अधा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो परमिशन रे। तो या भितर को माध्यम रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो अधिकांश आर्टिकल को अमेंडमेंट कराई बा चेंजेस से कराई। तो आम जानते जे आमर चेंज केमिति हो पारिबो ना गोटे चेंज पार्लियामेंट करि पारिबो सेकेंड रे आ गोटे चेंज कोन ना पार्लियामेंट रे बिल पास हो सारा पर मध्य अप्रूवल दरकार हाफ ऑफ द स्टेट्स करो अप्रूवल दरकार हाफ ऑफ द स्टेट करो। किंतु मोस्ट जो मेजर अच्छी आम पार्ट गुड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ताकू कौन ना पार्लियामेंट ही मेनली कौन करे ना अमेंडमेंट करे। किछि एमिति डिफिकल्ट प्रोविजन अच्छी जोटा कि चेंज करिया पई जेमति कि हमर वर्तमान जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन बिल आसिला जीएसटी आसिला। तो एमिति किछि चेंजेस करिया पई हेले कौन दरकार ना पार्लियामेंट सहित अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट उनकर परमिशन दरकार। किंतु किछि मैक्सिमम जिनस रे कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट करिया पई हेले पार्लियामेंट पाखरे ही पावर अछि कोन ना से मैक्सिमम किछि चेंज कर दे पारिबो। किछि कंडीशन रे हमर कोन ना स्टेट मानकर परमिशन दरकार पड़े। किंतु जदि हम देखिबा जे मोस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट ओनली पार्लियामेंट ही कोन करे ना अधिक मात्रा रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल को अमेंडमेंट करि पारार पावर ता पाखरे अछि। क्वेश्चन नंबर 38 रो करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट ओनली। 39 आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 बाय व्हिच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट ए प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन। तो गोटे वर्ष रे केते एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन होबो तो सेटा को बिल द्वारा गवर्नमेंट प्रेजेंट करंती प्रपोजल आनंती गोटे वर्ष रे केते रेवेन्यू कलेक्शन होबो तो ताकू नै कि जो प्रपोजलटा गवर्नमेंट आनंती सेटा को प्रकार बिल दैट इज मनी बिल फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनेंस नॉन ऑफ द अबव। तो हम प्रथम देखिबा ऑर्डिनेंस कोन ना ऑर्डिनेंस जानछन्ती आमे गोटे डायरेक्ट लॉ जोटा कि पार्लियामेंट रो बिना परमिशन रे ही राष्ट्रपति जारी करि पारंती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 123 हम पढिछन्ती प्रेसिडेंट के पाखरे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अछि जो कि पार्लियामेंट रे डिस्कशन बिना मध्य कोनोसी लॉ को से कौन करि पारंती लागू करि पारंती। तो एटा ऑर्डिनेंस को जाय ताको ता सहित यार कोनोसी रिलेशन नाही। सेकंड रे जदि हम देखिबा मनी बिल फाइनेंशियल बिल तो या भीतर करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर हबो फाइनेंशियल बिल। जो बिल को प्रेजेंट करिकि गोटे वर्ष पई रेवेन्यू कलेक्शन पई प्रपोजल दियति गवर्नमेंट ताको हम कोन कहबा ना फाइनेंशियल बिल बोली कहबा। तो क्वेश्चन नंबर 39 जरा करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर बी। तो ये थिला हमर आजिरो इंपोर्टेंट 39 एमसीक्यू रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। तो समस्ते जानि परथिबे जे आजिरो हमर 39 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी रो को टॉपिक से रिलेटेड थिला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सहित रिलेटेड थिला। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सहित रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 39 क्वेश्चन जोड़ा कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम रास्ता होची एवं यही क्वेश्चन गुड़ा कहीं मॉडिफाई करके से पचारता होची। तो कौन ना केवल 39 क्वेश्चन नुहंती ना पार्लियामेंट गोटे भास्ट सब्जेक्ट गोटे बड़ सब्जेक्ट या ऊपर आमे नेक्स्ट पार्ट रे कौन करबा ना पार्लियामेंट ऊपर आउ किछि इंटरेस्टिंग आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आमे एमसीक्यू पार्ट 5 रे डिस्कशन करबा। तो ये थिला हमर पार्लियामेंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 39 क्वेश्चंस जोड़ा कि आज हमें डिस्कशन कले। तो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे पार्लियामेंट रिलेटेड आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित अगेन आपन सहित देखा हो। थैंक यू।